आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब पदार्थ केवल अपने भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण इत्यादि, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें सिर्फ पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों को परिवर्तित किया जाता है, उनमें उसके भौतिक गुणों का कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दूध का फटना, जंग लगना, परमाणु विस्फोट इत्यादि। अभी हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों का परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। केमिकल रिएक्शंस मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1, अभिक्रिया के दौरान निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। मतलब जब अभिक्रिया के दौरान जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पदार्थ का भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। नोट नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों अर्थात वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन इत्यादि विधियों से पलट नहीं सकते। मतलब कि हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है H2 और O2। H2 एक गैस है और O2 भी एक गैस है, दोनों ने मिलकर लिक्विड का निर्माण किया। तो H2 और O2 के भौतिक व रासायनिक गुण H2O से डिफरेंट होंगे, मतलब भिन्न होंगे। इन दोनों से बना पदार्थ है जल, जबकि जल का भौतिक व रासायनिक गुण न हाइड्रोजन से मिलेगा ना ऑक्सीजन से, इसका भौतिक व रासायनिक गुण अपना अलग ही रहेगा। उसी प्रकार Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भौतिक व रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक मतलब ये अभिकारक हो। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक अर्थात इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट्स कहते हैं, और अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की हम परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए तत्वों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे H2 और O2 से मिलकर H2O बनाया, तो इसे हमने इसके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में लिखा है, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, मेथेन को वायु में दहन करने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मेथेन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 और H2O बना लेते हैं। यह है एक रासायनिक समीकरण।
आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करनी पड़ेगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम निम्न तरीके से अर्थात निम्न प्रेक्षणों द्वारा कर सकते हैं। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन भी सॉलिड होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक गैस की भांति, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद प्रकार का चूर्ण होता है। दूसरा एग्जाम्पल है H2 और O2। H2 और O2 मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। मतलब ये एक गैस होता है, ये भी एक गैस होता है। दोनों गैस आपस में मिलकर लिक्विड का निर्माण करते हैं, अर्थात इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया और पांचवा है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक ही रहेंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, NH3 और HCl मिलकर NH4Cl का निर्माण करते हैं। मतलब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर अमोनियम क्लोराइड अर्थात जिसे हम नौसादर कहते हैं, नौसादर का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केवल एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब केवल एकल अभिकारक द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 भी, मतलब CaCO3 अभिक्रिया करके CaO और CO2 का निर्माण करता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। मतलब AgCl वियोजित होता है तो Ag और Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान धारण कर ले, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। मतलब ये जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील वाला तत्व था, जिसने कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया और कॉपर अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है
Na2SO4 और BaCl2 आपस में क्रिया करके NaCl और BaSO4 का निर्माण करते हैं। मतलब कि ये जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा अभिक्रिया, मतलब सोडियम जो है वो बेरियम से अधिक क्रियाशील है, जिसने बेरियम को विस्थापित करके BaSO4 का निर्माण किया और बेरियम ने सोडियम को विस्थापित करके NaCl का निर्माण कर दिया। चौथा है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा के साथ परिवर्तन हो। यदि वह ऊष्मा ग्रहण करती है तो ऊष्माशोषी, मतलब वो ऊष्मा को शोषित करती है, तथा यदि ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा और लास्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा इसमें हाइड्रोजन का इसमें से हाइड्रोजन पृथक होते हैं, अलग होते हैं। अगर एक साथ बोले तो वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, जबकि उत्पाद में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या +4 और SO4 का -2 था, तो यहाँ पे सल्फेट का तो वही रह गया, परंतु कॉपर का 0 हो गया, अर्थात इसका अपचयन हो गया, मतलब अपचयन हो गया। अब है अपचयन अर्थात रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का पृथक होता है, मतलब ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन का योग होता है। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन संख्या 0 थी और कॉपर की ऑक्सीडेशन संख्या +2 थी और SO4 की -2, लेकिन उत्पाद में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई और कॉपर की +2 से 0 हो गई, मतलब इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना ही अपचयन अभिक्रिया कहलाता है।